चले बेटा आवाजबान जी। बेटे क्या मसला है सलाद है? बेटे सॉरी, क्लास थोड़ी सी डिले हो रही है, लेकिन हम क्लास यहीं से कंटिन्यू करेंगे। पहले इंग्लिश की थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे, उसके बाद ही आगे मूव करेंगे। प्रोनाउंस का मैं बेसिक कॉन्सेप्ट देता हूँ, ये वर्कशीट आप उसके बाद खुद सॉल्व करेंगे। मैं सिर्फ एक एमसीक्यू सॉल्व कराऊंगा। जिनको प्रिंट आउट नहीं मिला उनको प्रिंट आउट थोड़ी देर में मिल जाएगा। ये प्रिंट आउट भी इंटरनेट के साथ ही चलता है। हमदान, इधर काम पे ध्यान दो। तो प्रिंट आउट भी चूंकि इंटरनेट के साथ ही चलता है, तो इंटरनेट की डिस्ट्रप्शन की वजह से आपको अभी तक प्रिंट आउट नहीं मिला था, मिल जाएगा। कॉन्सेप्ट आप बोर्ड से देख के समझ लेंगे। यहाँ मैं लिख रहा हूँ, आप भी अपने नोटबुक पे कहीं रफ नोट कर लीजिए, बाद में यहाँ उसको कवर कर लीजिएगा। इंग्लिश में एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है, उसको कहते हैं प्रोनाउन एंटीसीडेंट एग्रीमेंट। हमारे यहाँ अक्सर ये गलती बच्चे लिखने में कर देते हैं, क्योंकि बोलने में इसको अंडरस्टैंड नहीं किया जाता। बेटे एक एंटीसीडेंट होता क्या है? मिसाल के तौर पे, इफ आई राइट ही इज प्लेइंग क्रिकेट, आई होप आप सबको पता है कि इसमें से प्रोनाउन क्या है। मैं फिर भी एहतियातन पूछ लेता हूँ। अहद, आपको पता है प्रोनाउन क्या होता है? आप, हाँ जी, पता है? नहीं पता है? आपको पता है उस्मान, इसमें प्रोनाउन क्या है ही इज प्लेइंग क्रिकेट में से? तो बताओ। प्लेइंग प्रोनाउन है। सुभान अल्लाह, तालियां मार लें पहले अपने लिए साले। ये बेशर्मी वाली तालियां थी। प्लेइंग इसमें वर्ब एंड नलाइको। ही इसके अंदर, ही इसके अंदर प्रोनाउन है। क्या प्रोनाउन है? ही, एच ई ही। प्रोनाउन उस वर्ड को कहते हैं जो किसी नाउन की जगह इस्तेमाल किया जाता है। जैसे इस एग्जांपल के अंदर ही किसी लफ्ज, किसी शख्स के लिए बोला जा रहा है, तो उसका नाम नहीं हम लिख रहे। दैट्स अ प्रोनाउन। अब वो जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं कि वो क्रिकेट खेलने की जो पोजीशन चल रही है, वो लड़का है कि लड़की है? वो क्या है? 4 साल पीछे तक जाएंगे तो वो लड़का ही कंसिडर होगा। आजकल आपको पता है जरा प्रोनाउन जिले हुए हैं, लेकिन आपको कैसे पता लगा वो लड़का है? ही से। आजकल के जमाने में नहीं पता लगता हो, उतना ना पता लगता हो, बट ही का मतलब हमेशा क्या होता है? लड़के की बात। जिसकी तरफ ये रेफर कर रहा, वट एवर द नेम इज, उसको हम फिलहाल बलाज कह लेते हैं। बलाज एंटीसीडेंट है। एंटीसीडेंट क्या हुआ? वो नाउन जिसकी तरफ प्रोनाउन ने इशारा करना होता। अगर ये बलाज की जगह, सपोज इट वाज शाजिया इज प्लेइंग क्रिकेट, अब आप शाजिया की जगह क्या लिखते? अब आपने शी क्यों लिखा? क्योंकि ये जो एंटीसीडेंट के साथ जब तक प्रोनाउन एग्री नहीं करेगा तब तक काम ठीक। यहां तक कोई प्रॉब्लम? डिड यू अंडरस्टैंड दिस? वन मस्ट डू क्या लिखा हुआ है? 50s और 60s तक हम इसके लिए हमेशा हिज लिखते थे। 50s और 60s में जाए क्या हुआ? फेमिनिज्म की एक तहरीक चल पड़ी अंग्रेजों के यहाँ। इसीलिए आप देखेंगे फिजिक्स केमिस्ट्री जो बच्चे साल दे रहे हैं, अब जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता है, अ स्टूडेंट इज डूइंग इन्वेस्टिगेशन, तो उसके बाद ही या शी नहीं, ही नहीं लिखा होता, शी लिखा होता। शी वांट्स टू डू दिस एंड दैट। तो 60s में जाके यही सेंटेंस चेंज हो, क्या बन गया? वन मस्ट डू हर ड्यूटी। क्या बन गया? उनका जी आप हमेशा मर्द को ही क्यों रेफर करेंगे? इट कैन बी अ फीमेल एज वेल।
हर किसी, उर्दू में तो है ना, हर किसी को अपनी ड्यूटी करनी चाहिए, तो इंग्लिश में हो गया वन मस्ट डू हिज ड्यूटी, या वन मस्ट डू हर ड्यूटी। आज के जमाने में उन्होंने कहा यार ये जेंडर न्यूट्रल होना चाहिए, तो क्या सेंटेंस बन गया, वन मस्ट डू देयर ड्यूटी। आजकल अंग्रेजी में ये देयर लिखा जाता है। मैंने इसीलिए शुरू में कहा आजकल प्रोनाउंस हिले हुए हैं। वो पहले हम इंस्टाग्राम यूज करते थे ना, जब हमारे जमाने में, जब हम थोड़े टीनेज से गुजर चुके थे, तो इंस्टाग्राम होता था, तो हम बायो में हम क्या लिखते होते थे, स्टडिंग दिस कोर्स, टीचिंग दिस कोर्स, जो भी अपनी जॉब, बायो का मतलब आप जो कर रहे हैं वो होता था। आजकल बायो में क्या लिखा होता है, ही स्लैश हिम, ही स्लैश हर, दे स्लैश देम। हाँ जी। ये भी लिखा होता होगा एटीट्यूड बॉय भी। लेकिन आप समझ रहे हैं क्या मैं बताना चाह रहा हूँ, कि प्रोनाउंस आहिस्ता आहिस्ता नेचुरल लैंग्वेज में चेंज होते रहे, लेकिन ये स्पोकन लैंग्वेज में होता है, रिटन में ऐसा नहीं होता। रिटन में वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं वन मस्ट डू वंस ड्यूटी होना चाहिए। समझ आ गई मेरी बात। मैंने प्रोनाउन एंटीसीडेंट का कॉन्सेप्ट समझा दिया, और एक एमसीक्यू भी आपको सॉल्व करके दिखा दिया। प्रिंट आउट आपको इंशाल्लाह भी थोड़ी देर में, अगर प्रिंटर का प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाता है ये, तो भी थोड़ी देर में आपको प्रिंट आउट मिल जाता है, ठीक है। यहाँ से आगे मैं मैथ्स की क्लास शुरू करने लगा। निकला प्रिंट के नहीं बेटे, चेक करो ना, कमांड आई भी है कि क्या हुआ है। अमरीश बैठ जाओ, बॉयज को गुजरना दो पहले। बेटे मैथ्स में ना दो क्लासेस होती हैं हमारे पास। एक वो जिन्होंने मई जून में मैथ्स का एग्जाम देना है, एक वो जिन्होंने मई जून में एग्जाम नहीं देना, हाफ सेशन पढ़ना है, मैथ्स एग्जाम बाद में देना है, अगले मई जून में देना है। अगर आपने इस मई जून में या अक्टूबर नवंबर में मैथ्स का एग्जाम देना है, फिर आपने मेरी क्लास लेनी है। अगर आपने मैथ्स का एग्जाम देना है अगले साल, फिर आपने सर बिलाल की क्लास लेनी है।